स्वागत है दोस्तों आपका रैंडम नॉलेज चैनल पर। आज का ये वीडियो आज जो पेपर एनालिसिस के बारे में बात की जाएगी 20/12/2024 मतलब 20 दिसंबर 2024 की जो पेपर हुई थी टेक्नीशियन की जो आज पेपर हुई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ग्रेड 3 की पेपर के बारे में आज बात करते हैं हम लोग। ऑल शिफ्ट जो भी शिफ्ट जो दिन में हुई है 1 और 2 उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उसकी क्या लेवल थी, वो हम बात आज करेंगे। 20 दिसंबर 2024 की ये पेपर है आज की। ग्रेड 3 की ये थी। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। ग्रेजुएशन वालों की और ये टेक्नीशियन की पेपर है आज की हम बात करते हैं। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे कि कंप्यूटर एंड जीके एंड जीएस में जो जो क्वेश्चन आई थी उस क्वेश्चन को आपके सामने हम रखते हैं। लेकिन क्वेश्चन रेलवे के द्वारा क्वेश्चन रखने के आदेश नहीं है, लेकिन हम रख रहे हैं आपके सामने। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछी गई थी। जो आज टेक्नीशियन की पेपर हुई ये क्वेश्चन आई थी। आप जितना क्वेश्चन हम लाए हैं जहाँ से वहाँ से, ये जितने लोगों से हम बात की, कंसल्ट करके 5 लोगों से हम बात करके लेके आए हैं, वो ये क्वेश्चन बताएं। ये क्वेश्चन आज की एग्ज़ाम में आया था इस तरीके से एनालिसिस के तौर पर। आगे जिनकी एग्ज़ाम है वो आप ध्यान देख सकते हैं। हमने इतनी बढ़िया आरपीएफ एसआई की पेपर कराई है, सेम सेम उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो हमारी एनालिसिस के बारे में बताई गई थी, इसके जो कल की एनालिसिस है उसको किस सेगमेंट में बनाई गई थी, वो पूछ रही क्या क्या टॉपिक से आ रही थी। अब हम क्वेश्चन को सीधे डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब किया करिए। इतना मेहनत आपके लिए हम लोग करते हैं, तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब किया करिए। तो टेलीग्राम की लिंक हो गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी डाल दीजिए, उसको भी देख लीजिए। इसकी जो पीडीएफ है उसको आपको हम लोग टेलीग्राम पर डाल देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं, आज का हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। मतलब आज की जो एनालिसिस है, फर्स्ट क्वेश्चन इससे हम लोग क्या आया था। सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट थी, मतलब हम कल ही भी तब बताए थे कि जो पहला थी वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल से क्वेश्चन आ रही थी। तो आज क्वेश्चन आई थी कि प्रश्न थे कि वर्ड में स्पेलिंग की जांच है तो शॉर्टकट कुंजी, मतलब शॉर्टकट हम बताए थे कल, पूछी थी कंट्रोल+C का क्या उपयोग है, कॉपी करने का उपयोग है, वो पूछी थी। तो आज पूछी थी कि प्रश्न संख्या वर्ड में स्पेलिंग की जांच, जो स्पेलिंग होती है मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसमें स्पेलिंग की जांच है तो शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, A F2 या B F1 या C F7 या D F4। तो इस वर्ड में स्पेलिंग की जांच है तो शॉर्टकट कुंजी होती है F7 होती है। सी इसका आंसर सही हो जाएगा, F7 इसकी सही हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या मेरी 2 क्या कह रही है कि देखिए एक्सेल से क्वेश्चन आ गई। कल क्वेश्चन भरमार थी एक्सेल की जो 20 क्वेश्चन आ रही है उसमें इंजीनियरिंग वाले ग्रेड 3 में, उसी में आ रही है 20 क्वेश्चन। मतलब एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सबसे क्वेश्चन आ रही है। प्रोग्राम, रोम, रीड ओनली मेमोरी, शॉर्टकट कीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ से जितना हम क्वेश्चन हो चुका है आज के पेपर में, जहाँ जहाँ से हम लोगों ने बना पूछा है सबसे सबसे जा के उससे हम लोग लाए हैं ये क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है एक्सेल की एक फाइल में कितनी सीट होती हैं, ये क्वेश्चन आई थी। A 10, B 16, C 254 या D 10। तो एक्सेल की एक फाइल में, पूरी फाइल में कितनी सीट होती हैं, 256 सीट होती हैं। सी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा आपका। हम लोग ध्यान दीजिएगा, 256 सीटें होती हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या मेरी 3, मतलब अगला प्रश्न क्या है, एक्सेल 2010 में एक अतिरिक्त मेन्यू कौन सा था। ये देखिए जो क्वेश्चन आई थी, ये आई थी आज की क्वेश्चन में। एक्सेल 2010 में एक अतिरिक्त मेन्यू जोड़ी गई थी, ये आपकी क्वेश्चन आज पूछी गई थी। 2010 में एक्सेल में क्या अतिरिक्त जोड़ दिया गया था। एक्सेल से बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन ये आई थी दोनों। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। A टूल्स, B फाइल, C डेटा या D कोई नहीं। तो एक्सेल 2010 में एक अतिरिक्त मेन्यू कहाँ जोड़ी गई थी, फाइल जोड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर B फाइल जोड़ी गई थी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, फाइल को जोड़ी गई थी, ये ध्यान दीजिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या देखिए, अनुच्छेद से क्वेश्चन आ ही रही, संविधान से आती रहेगी। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित पूछा था आज के पेपर में कि अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। 1 लोकसभा की संरचना, B संसद या C महान्यायवादी भारत की या D राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद जो 76 है ये आपका भारत की महान्यायवादी से संबंधित है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी का पद अनुच्छेद 76 में बताया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न क्या कह रहा है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन, ये जितनी क्वेश्चन हम लोग लाए सब आज की पेपर में आया हुआ था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत पूछी थी, हो सके अगले में मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। या पूछ सकता है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो हुई थी किसके क्षेत्र में दी जाती है, कोच को दी जाती है, कब दी, इससे शुरू की गई थी। ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार आज के पेपर में आए थे। A 1985, B 1961 या C 1991 या D 2002। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
चलते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लिम्बा राम किस खेल से संबंधित हैं। प्रश्न कह रहा है कि लिम्बा राम पूछा था आज के पेपर में। लिम्बा राम, ए क्रिकेट, बी तीरंदाजी, सी फुटबॉल या डी कबड्डी। तो लिम्बा राम किस खेल से संबंधित है? ए ये तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित हैं? तीरंदाजी से संबंधित हैं। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। लिम्बा राम आपके संबंधित तीरंदाजी से संबंधित है। यह पूछ सकता है विराट कोहली किससे संबंधित है? सुनील छेत्री हाल ही में जिन्होंने संन्यास लिया किससे संबंधित है? फुटबॉल से। कबड्डी से आपके बहुत लोग हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लिम्बा राम आपके तीरंदाजी संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या किताब से आ जाई थी। अनब्रेकेबल पूछी थी। अनब्रेकेबल किसकी रचना है? ए मीराबाई चानू, बी मिताली राज या सी अरुणिमा सिन्हा या डी मैरी कॉम। अनब्रेकेबल हमने किताब को कितनी बार हमने प्रैक्टिस सेट में कराई थी? एसआई की, एलपी की जो प्रैक्टिस सेट चलाए थे उसमें बहुत बार हमने बताई थी अनब्रेकेबल किसकी है। तो ये आज के क्वेश्चन में आ गई थी। अनब्रेकेबल किसकी? मैरी कॉम की। एक अरुणिमा सिन्हा की क्या थी? हमने बताया था बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। ठीक है, ये किसकी है? आपकी अरुणिमा सिन्हा की है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं करंट की क्वेश्चन क्या क्या आ जाई थी। करंट की क्वेश्चन ये आई थी कि प्रश्न पूछी थी एससीओ का बैठक 2024 में कहाँ हुआ था? मतलब जो संघाई सहयोग संगठन थी, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो का बैठक 2024 में कहाँ हुआ था? ए रूस, बी पाकिस्तान या सी दिल्ली या डी यूएसए। तो इसका सही हो जाएगा बी पाकिस्तान में हुआ था। बी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ था। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आज की क्वेश्चन में बहुत बड़ी क्वेश्चन थी जो करंट अफेयर्स की 2024 में कहाँ हुई थी एससीओ का बैठक? ये इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई थी। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आज की पूछी थी 2024 के रिलेटेड करंट अफेयर्स से। चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है भूसी झील कहाँ है? क्या पूछा है? भूसी झील कहाँ है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात या सी उड़ीसा या डी असम। तो भूसी झील पूछा था, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये आप लोग जानते हैं। लोनार झील कहाँ है? ये आपको हमने बताया था कि लोनार झील कहाँ है आपका, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। इसको गुलाबी पानी का झील कहते हैं। इसमें एस्ट्रॉयड पाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग जानते रहिएगा। लोनार झील भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इसके आगे शिफ्ट में पूछ सकता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है रणजी कप। देखिए क्रिकेट से एक क्वेश्चन आ गई आज के पेपर में। ये भी पूछा गया था कि रणजी कप 2023 किसने 2023 और 24 के करंट अफेयर्स पूछ रही है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहे हैं कि रणजी कप 2023 में किसने जीता है? ए विदर्भ, बी मुंबई, सी बंगलोर या दी दिल्ली। तो रणजी कप 2023 में किसने जीता था? बी मुंबई ने जीता था। इसका वर्सेस किसके हुआ था? विदर्भ के खिलाफ हुआ था। विदर्भ के खिलाफ, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन इतना हो गया, ख़त्म हो गया आज की ये सेट जो थी। हमने इतना क्वेश्चन को ही पूछ पाया दूसरों से, और हम लोग गलत क्वेश्चन को नहीं लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन आ जाई थी उसी को हम लोग लिखे हैं लोगों से पूछ के, जिससे हम जानकारी लिए हैं 5-6 लोगों से। वो बताते कि ये क्वेश्चन आई थी, ये हमने बता दिया। वर्ड में स्पेलिंग, मतलब MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हमने बता दिया ग्रेड 3 के लिए। इतना आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। आप लोग देखते रहिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उस पर इसकी PDF डाल दी जाएगी। आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।